नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुरेठा और इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल InKhabar.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जिसकी जो जमीन है वो आतंक की पनाहगाह बनी हुई है। वो पाकिस्तान जो कि अपने आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेन करता है और उनको हिंदुस्तान में भेजता है कि हिंदुस्तान में वो आकर आतंक फैला सके। हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। उसकी अपनी इकोनॉमी अस्थिर है, अपने घर में खाने के लाले हैं, पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आतंक को पालने पोसने के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है। अपने लोग पाकिस्तान के कई ऐसे हैं जो कि भूखों मर रहे हैं, भूखमरी की नौबत पाकिस्तान में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसा देता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको हिंदुस्तान में भेजता है ताकि वो हिंदुस्तान में आकर आतंकवाद फैला सके। अब उसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान की एक नई करतूत सामने आई है। और वो करतूत कैसे सामने आई है? हिंदुस्तान की जांच एजेंसी है NIA, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। वो पाकिस्तान जिसके अपने घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, वो पाकिस्तान आतंकवादियों को सैलरी देता है, वो पाकिस्तान आतंकवादियों को पेंशन देता है, वो पाकिस्तान आतंकवादियों को उनके घर के फंक्शंस के लिए, उनकी शादी के लिए पैसा देता है। वो पाकिस्तान आतंकवादी जब हिंदुस्तान की सेनाओं के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उनके घर वालों को पैसा देता है, उनको पालता पोसता है। और बल्कि बाकायदा फिगर्स के साथ जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। आंकड़े मेरे पास है, मैं आपको आंकड़े बताता हूं सबसे पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और NIA के सूत्रों के हवाले से आंकड़े हैं, ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 11,26,16,487 रुपए, ये वो पैसा है जो हिंदुस्तान की जन्नत को जहन्नुम में बदलने के लिए पाकिस्तान की ओर से भेजा गया। इसके अलावा 5,92,06,598 रुपए, ये वो पैसा है जो कश्मीर में मारे गए आतंकियों के परिवार वालों को पेंशन के रूप में दिया है पाकिस्तान ने। और इसके अलावा एक और आंकड़ा है मेरे पास, 4,54,02,274 रुपए, ये वो पैसा है जो कश्मीर में आतंकियों को सैलरी के तौर पर दिया गया है। अब आप सोचिए पाकिस्तान की अपनी क्या हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अस्थिर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहते हैं ना कि बाज नहीं आता है, पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आता है। बॉर्डर पर शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें हम देखते हैं कि कितने जो हमारे बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको कितना ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मानता नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, वो वाली हरकत करता है पाकिस्तान। अभी आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बात चल रही है और वो बात अब काफी अच्छे से आगे भी बढ़ रही है कि भारत से लेकर करतारपुर तक 4 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये अच्छी बात हो रही है ताकि दोनों देशों के संबंध सुधर सके, लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान है ना, वो नापाक है, वो मानेगा नहीं, इसलिए पीछे से इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब NIA ने बहुत लंबे वक्त से जांच की, कुछ जो अलगाववादी नेता हैं उनको डिटेन भी इस दौरान किया गया था और कुछ आतंकवादी जो पकड़े गए थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो उनसे पूछताछ के बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है NIA ने, और NIA की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में इस तरह से पैसा खर्च कर रहा है। और ये पैसा कहां कहां खर्च होता है तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि आतंकियों को सैलरी देने में। अब आप एक चीज और देखिए, आतंकियों की जो सैलरी है वो पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। पहले 2 से 3 हजार रुपए आतंकवादियों को दिए जाते थे कि वो हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में हिंसा करें, हिंदुस्तान में विस्फोट करें, हिंदुस्तान में गोलियां चलाएं, इस तरह के आतंकवाद के लिए आतंकवादियों को पैसा देता था। लेकिन अब जो खबर मिल रही है NIA के सूत्रों के मुताबिक, अब पाकिस्तान ने इन आतंकियों की सैलरी को बढ़ा दिया है। इस सैलरी को बढ़ाकर 10 से 12 हजार रुपए कर दिया गया है। यानी कि एक आतंकी को पहले तो ट्रेनिंग देता है अपने सरजमी पर, फिर उसके बाद उनको बॉर्डर पार करा के हिंदुस्तान भेजता है और फिर उनको सैलरी देता है। इस सैलरी से उनके घर पल रहे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, उनके घर का खाना चल रहा है। अपने घर के लोग भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में पाकिस्तान इतना पैसा पानी की तरह बहा रहा है। और जो स्लीपर सेल्स जो होते हैं उनको ये पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, अभी सवाल उठता है कि ये पैसा किस तरीके से दिया जाता है। तो ये पैसा कुछ जो पाकिस्तान परस्त कारोबारी हैं उनके जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा है। और एक होता है ना बार्टर सिस्टम, बोलते हैं कि कारोबारी इस वर्ड को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बार्टर सिस्टम मतलब कि वहां का जो कुछ काम है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान में हो जाएगा और उसका जो पैसा है वो हिंदुस्तान में चुका दिया जाएगा। हिंदुस्तान में किसे चुका दिया जाएगा? हिंदुस्तान में चुकाया जाएगा आतंकियों को। और ये सब कुछ हैंडल कौन कर रहा है? ये सब कुछ हैंडल कर रहा है हिजबुल मुजाहिदीन।
हिजबुल मुजाहिदीन वो आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान के पैसे से पल रहा है और उसी पैसे से हिंदुस्तान में आतंक को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अब एनआईए ने इसके बारे में पता लगा लिया है, इसकी जड़ तक पहुंचने की एनआईए कोशिश कर रहा है और दावा है कि ये जो पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा देने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, इसकी जड़ तक पहुंचेगा और पाकिस्तान की जड़ को काट देगा। ये जो नापाक इरादे हैं ना पाकिस्तान के, इनको नेस्तनाबूद कर देगा हमारा एनआईए, हमारी सेना। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।